मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में अधिकार पाने के लिए संघर्ष की एक ऐसी कहानी सामने आई है जहां एक फरियादी ने प्रधानमंत्री आवास पाने की आस में न जाने कितने आवेदन दिए कि उसे खुद ही याद नहीं है, लेकिन उसे आवास नहीं मिला। इसके बाद फरियादी ने नगर परिषद और विकासखंड स्तर से लेकर सीएम हेल्पलाइन तक शिकायतें भेजी, लेकिन कोई निराकरण नहीं निकला। ऐसे में उसके पास इतने आवेदन के दस्तावेज इकट्ठे हो चुके थे कि अब फरियादी एक पीले बोरे में आवेदनों का पुलंदा उठाकर कलेक्ट्रेट को अपनी आपबीती सुनाने पहुंच गया। कलेक्टर ने भी फरियादी की परेशानी समझते हुए उसे मकान दिलाने का भरोसा दिलाया। हाथ में थैला और पीला प्लास्टिक का बोरा लेकर अपनी शिकायत लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे जितेंद्र गोस्वामी जिले के मोहना कस्बे के रहने वाले हैं और उनके पास मौजूद बोरे में उनकी शिकायती आवेदनों का पुलिंदा है। हाथ में थैला लिए कलेक्ट्रेट में अफसरों से गुहार लगा रहे हैं। जितेंद्र गोस्वामी मोहना नगर परिषद मोहना के वार्ड 7 के निवासी हैं। उन्होंने कलेक्टर रुचिका चौहान को अपनी व्यथा सुनाते हुए कहा कि पात्रता होने के बावजूद भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मेरे नाम से आवास मंजूर नहीं हुआ है। इसके लिए हमने नगर परिषद विकासखंड स्तर से लेकर सीएम हेल्पलाइन तक शिकायतें भेजी हैं। आवेदनों की संख्या इतनी हो गई है कि उन्हें शिकायतों का पुलंदा एक झोले और एक बोरे में लेकर चलना पड़ता है। कई बार कोशिश किए जाने के बाद भी जितेंद्र को मकान हासिल करने में सफलता नहीं मिली। मैं कई सालों से आवेदन लेके भटक रहा हूँ कलेक्टर ऑफिस में। हाँ, कट्टे में मेरे आवेदन हैं जो करीबन 6 साल से घूम रहा हूँ। मेरे को आवास प्राप्त नहीं हो रहा था, लेकिन ये साल का आखिरी दिन जाते जाते मुझे कलेक्टर महोदय ने एक खुशी दी है। मुझ गरीब को एक घर देने का वादा कर दिया है, जिसमें एसडीएम साहब ने भी बोल दिया है घाटी गाँव वालों ने कि बेटा तेरा नाम जुड़ गया है। मैं उम्मीद करता हूँ ऐसे कलेक्टर महोदय और कुछ एसडीएम साहब, कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो गरीबों की मदद करते हैं। और मैं सीएम साहब से भी विनय निवेदन करता हूं, छोटे मामा जी से जल्द जो गरीबों को आवास देने का कष्ट करें। और सभी मीडिया वालों को, मैं सभी जनता जनार्दन को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। आज मुझे बहुत खुशी का दिन है कि मुझे मीडिया वालों के सहारे, मैडम कलेक्टर महोदय के सहारे और जनता जनार्दन के सहारे मुझे एक आवास प्राप्त होने जा रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरे लास्ट का दिन बहुत अच्छा जा रहा है। मेरा नाम जितेंद्र गोस्वामी है। मैं मोहना रहता हूं। मैं बचपन से ही अनाथ हूं। जैसे तैसे मेरी शादी हो गई। मेरी पत्नी बीमारी से और थोड़ी मानसिक पीड़ित है। मैं विनय निवेदन करता हूं मामा जी से कि मेरी मदद की जाए। अब जितेंद्र कलेक्टर रुचिका चौहान से मिले हैं और जब सारे आवेदन दिखाए तो कलेक्टर भी चौंक पड़ी। उन्होंने जितेंद्र के आवेदन के आधार पर तत्काल ही छानबीन कराई। तब पता चला कि वे पात्र तो हैं, लेकिन तकनीकी कारणों से जितेंद्र गोस्वामी के लिए आवास मंजूर नहीं हो सका। मोहना जब ग्राम पंचायत थी तब उनका नाम प्रतीक्षा सूची में शामिल था। मोहना के नगर पंचायत बनने के बाद नए सिरे से लक्ष्य और प्राथमिकता क्रम का निर्धारण हुआ। इस वजह से जितेंद्र के लिए आवास स्वीकृत होने में देरी हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के बड़े स्पष्ट निर्देश हैं कि जो भी हितग्राहियों के जो उनके वाजिब उनके हक हैं, उनके जो जिस योजना में पात्रता है उनको उसके हिसाब से लाभ मिले। तो ये एक गोस्वामी जी हैं जो विगत 2 हफ्ते से, मतलब मुझे भी याद है उनसे मिलना, तो वो यहाँ पर आया करते हैं मोहना से। और ग्राम पंचायत से जब नगरीय क्षेत्र में चेंज हुआ हमारा मोहना का, तो उनका कहीं ना कहीं आवास के सर्वे में नाम मिस हो गया था। अब आवास प्लस की जो सूची है नगरीय प्रशासन की, उसमें उनका नाम हम लोगों ने ऐड करवा दिया है। और जैसे ही पोर्टल की पूरी कार्रवाई स्टार्ट होगी, उनके खाते में उनका किस्त आ जाएगी और वो अपना आवास बना सकेंगे। कलेक्टर ने प्रधानमंत्री आवास योजना में उनका नाम शामिल करा दिया है। अब जल्द ही जितेंद्र के खाते में मकान बनाने की पहली किस्त पहुंच जाएगी।